नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज हम लोग कुछ हट के बात करेंगे। डेली हम लोग ये जानते हैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कौन सी कंपनी का स्टॉक लें, कौन से सही लेवल पे बाय करें। आज हम लोग जानेंगे कौन सी कंपनी को नहीं लें, कौन सी कंपनी को अपने वॉच लिस्ट से हटा दें, कौन सी कंपनी जिसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल के बाहर फेंकें, उससे अपने इन्वेस्टमेंट से अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बुक कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई एम श्योर आप लोगों ने मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो फिर आप बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट मिस कर रहे हैं। इमीडिएटली फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट के जो 7 8 9 वीडियोस हैं उनको जाके देखें। आज हम लोग बात करेंगे कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि हो सकता है इन शॉर्ट टर्म डिफॉल्ट हो जाएं, उनमें प्रॉब्लम आ जाए, उनके फंडामेंटल्स में कोई बहुत बड़ा इशू आ जाए और वो स्टॉक क्रैक कर सकता है, या फिर क्यों वो स्टॉक नहीं बढ़ रहा है या फिर फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा, उनके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा, तुरंत पता चलेगा कोई ज़बरदस्त वीडियो अपलोड हो गया। और अगर नहीं करेंगे तो फिर जय श्री राम। बाकी अगर आप इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर, इफ यू वांट टू गेट सम रिफाइंड इंफॉर्मेशन, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम इन लॉन्गर प्रिल्यूड, लेट्स बिगिन। अब भाई कोविड का माहौल चल रहा है, बहुत ही बुरी हालत हो रखी है कंपनीज की, स्टॉक्स के बैलेंस शीट्स की। तो भाई उन कंपनीज को कैसे पता करें, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो होता है जिसको बोलते हैं करंट रेशो। उससे आपको ये पता चलता है हाल फिलहाल में क्या वो कंपनी अपनी बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही है, उसके शॉर्ट टर्म में सर्वाइवल के क्या चांसेस हैं, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी इन शॉर्ट रन। और लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑफ कोर्स कई सारे पैरामीटर्स हमको पता चलते हैं। ये एक इकलौता पैरामीटर है जो कि आपको शॉर्ट टर्म की स्टोरी को क्लियर कर देता है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि करंट रेशियो होता क्या है, कंपनी कैसे डिफॉल्ट कर सकती है, सारे केसेस समझेंगे कौन सी कंपनी है, केस वाइज समझेंगे किस प्रकार की कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ में, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में। और ऑफ कोर्स मेरे प्रो टिप्स तो बीच बीच में होंगे ही जिनको कि आपको मिस नहीं करना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आई एम श्योर आप भूल रहे होंगे, वीडियो को लास्ट तक भी भूल जाएंगे, तो इमीडिएटली लाइक का बटन दबाएं ताकि आप इस इंपॉर्टेंट काम से निश्चिंत हो जाएं। तो शाशा के साथ कि आपने स्मैश किया है लाइक बटन को, हम लोग शुरू करेंगे आज का ट्यूटोरियल। और करंट रेशियो होता क्या है, वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट। भाई ये है सिंपल बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तरफ होते हैं एसेट्स, और एसेट्स डिवाइडेड होते हैं टोटल लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी में, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। हमको जानना है शॉर्ट टर्म में कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है। तो एसेट्स में 2 तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब जो कि 1 साल के अंदर अंदर आपके पैसे को जनरेट करेंगे, कैश में तब्दील हो सकते हैं। क्या होते हैं ये भी समझाऊंगा। टोटल लायबिलिटीज वो होती हैं जो कि अगले आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी है। यू हैव टू, वो ड्यूज आउट हैं आपके जो कि आपको पे कर रहे हैं। तो वो लायबिलिटीज 1 साल के अंदर वाली हैं जिनको कि आपको पे करना है। करंट एसेट्स वो हैं जो 1 साल के अंदर आपको मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ कैश। तो ये है करंट एसेट और लायबिलिटीज। तो करंट रेशो क्या होता है? करंट रेशो जैसा कि आपको नाम बता रहा है, करंट चीजों का रेशो है। करंट चीजें क्या है? 2 चीजें हैं। करंट चीज है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज और एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं करंट रेशो। तो करंट रेशो, करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच नीड्स टू बी पेड विद इन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ 1 ईयर, उसका रेशो होता है करंट रेशो, जो कि आपको बताता है 1 साल के अंदर कंपनी की कैसी लिक्विडिटी है, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क क्या है, कंपनी परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, उसके अंदर दबाव तो नहीं है, सारा का सारा पता चलता है करंट रेशो के माध्यम से। एज अ लॉजिकल थिंकर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा करंट एसेट्स होते क्या हैं, करंट लायबिलिटीज होती क्या है, तो उनको देख लेते हैं। भाई करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि आपको 1 साल के अंदर आप लिक्विडेट करके आप उनको कैश में जनरेट कर सकते हो। जैसे कि कैश तो ऑफकोर्स कैश ही है, उसके अलावा एफडीज हैं, अगर आपकी कंपनी में सिक्योरिटीज हैं, उस कंपनी में सिक्योरिटीज मतलब जो कि लिक्विडेट की जा सकती हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो कंपनी के करंट एसेट्स हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स, वो अकाउंट में पैसा जो कि आना है विद इन 1 ईयर, उसे कहता है अकाउंट रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री, ऐसे कोई गुड्स जो कि आपके ऑलरेडी तैयार होकर के फैक्ट्री में पड़े हुए हैं, बिल्कुल रेडी फॉर सेल हैं, जैसे ही मार्केट में जाएंगे आपसे आपके लिए कैश जनरेट हो जाएगा, उसे कहते हैं
करंट एसेट्स। और ऑफ कोर्स जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, लोन्स हैं, जो कि आपको आपके लिए शॉर्ट टर्म में आपने आपको पैसा जनरेट करके दे सकते हैं, उसे बोलते हैं करंट एसेट्स। अब करंट लाइबिलिटीज क्या है? करंट लाइबिलिटीज वही है जो कि आपको एक साल के अंदर अंदर पे करनी है। लाइबिलिटीज विच हैव टू बी पेड विद इन 1 ईयर, जो कि अकाउंट, जैसे कि आपने बताया कुछ अकाउंट है जहां पर आपको एक साल के अंदर अंदर पैसा आना है, वो हो गए करंट एसेट्स। वहीं पर कुछ अकाउंट्स में कुछ ऐसे एंट्रीज होंगी जिसमें कि आपको एक साल के अंदर अंदर पैसा देना है, उन्हें बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म लोन्स जिनको कि आपको एक साल के अंदर अंदर पे करना है, वो हो गए करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा कुछ एडवांसेस आपने ले रखे होंगे कस्टमर से, जो कि आपने कह रखा होगा कि आपको आपकी कंपनी को ये आइटम प्रोवाइड करना है विद इन 1 ईयर, वो सारा का सारा करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। अब आपको लग रहा होगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज किसी भी कंपनी का कैसे पता करें? कैसे पता करें? मारुति का कैसे पता करें? रिलायंस का कैसे पता करें? HUL का? तो कंपनीज को ये सारी चीजें साफ साफ क्लियर कट बतानी होती हैं। कैसे पता करते हैं वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले 3 केसेस समझ लेते हैं कि भाई करंट रेशियो एक्चुअली में होना क्या चाहिए। तो 3 केस लेते हैं। एक कंपनी जिसके करंट एसेट्स बहुत कम है, 100 है, और करंट लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, 200, तो ऐसे में उसका जो करंट रेशियो आएगा वो आएगा 1 से कम। जब कभी भी करंट रेशियो 1 से कम आता है, उस कंपनी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। इट कांट पे इट्स बोरोवर्स, अपने बोरोवर्स को नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में वो पे नहीं कर सकती। डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसको इस कदर की पैसे की रिक्वायरमेंट है, कैश क्रंच है, कि उसको फंड रेजिंग करना मस्ट है। अब उसके लिए या तो वो इक्विटी को डाइल्यूट करे, QIP लाए, लोन्स ले, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कैसे भी। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी की हालत खस्ता है अगर उसका करंट रेशियो इज लेस देन 1। वहीं पर एक कंपनी है जिसके पास भर भर के एसेट्स हैं और उसकी लायबिलिटी इज जस्ट 200 और एसेट्स उसके 800 है, तो उसका कैश करंट रेशियो कितना हुआ? करंट रेशियो हो गया उसका 4। अब उसमें क्या है भाई, बहुत अच्छी बात है, एसेट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत आराम से बोरोवर्स को पे कर सकती है, डिफॉल्ट चांसेस है ही नहीं क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने सारे एसेट्स हैं, उसको डाइल्यूट करके ही सारी लायबिलिटीज को क्लियर कर सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है, इतने हैवी एसेट्स होने का कारण क्या है? मनी फंसी पड़ी है, पैसा फंसा पड़ा है, उसको वो चर्न नहीं कर पा रहे हैं। पुअर एफिशिएंसी को दर्शाता है, पुअर टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री को दर्शाता है। कैश पड़ा हुआ है, कैश आइडियल पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है जिसको कि रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पुअर विजन, पुअर मैनेजमेंट को दर्शाता है। इस प्रकार के स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, और ना ही उस तरह के जिनका करंट रेशियो लेस देन 1 है। तो इन दोनों के तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से निकाल के बाहर फेंको। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। होने कैसे चाहिए भाई? जो हर चीज़ में बैलेंस है। फॉर एग्जांपल, अब एसेट्स अगर 300 है, लायबिलिटीज 200 है, 200 मतलब 200 करोड़ हो सकती है, 200 लाख हो सकती है, तो ऐसी कंपनी जिसके एसेट लायबिलिटीज बिल्कुल, ये कहते हैं ना एसेट लायबिलिटी में बैलेंस अच्छा है, तो जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में बैलेंस अच्छा है, तो वो कितना होता है? आइडियल करंट रेशियो शुड बी फ्रॉम 1.5 to 2। अगर 2 से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर इनएफिशिएंसी दिखाई पड़ने लगती है, और वहीं पर 1.5 से कम होने लगता है तो मामला थोड़ा सा गंभीर होने लगता है। 1 के नीचे गया तो समझ लो भैया उनके अंदर कैश क्रंच हो गया कंपनी में, कंपनी खतरे में आ सकती है। तो आइडियल रेशियो है 1.5 से 2। 1.5 से 2 हैप्पी स्टेट है, और बेटर तो ये रहेगा कि 1 हो, बिल्कुल एसेट लायबिलिटी बिल्कुल मैच में हो, लेकिन 1 से थोड़ा क्वेश्चन रहना, हमारे पास एसेट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए फॉर एनी रेनी डे। तो हमारे पास 1.5 to 2 इज कंसिडर टू बी अ गुड करेंट रेशियो। उसमें लिक्विडिटी आपके पास अच्छी रहती है, अच्छा फंड मैनेजमेंट साफ साफ दिखाई पड़ता है, दैट यू आर मैनेजिंग योर फंड्स, यू आर एफिशिएंट मैनेजमेंट चल रहा है, एफिशिएंट टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री हो रही है, कैश खाली नहीं पड़ा हुआ है, उसको सही से डिप्लॉय करके बेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, एसेट्स को रोटेट करने में, और अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है। अब एज अ लॉजिकल थिंकर बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो कि भाई अब हमको थोड़ा एग्जांपल से समझा दो सर कि कैसे हम पता करें किसी कंपनी का क्या करंट रेशियो चल रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ बने रहे।
अब काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर ब्रिटानिया क्यों भाग रहा है। अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे ब्रिटानिया को, एचयूएल को और नेस्ले को, कौन सी कंपनी बढ़िया है। थ्रू मनी कंट्रोल, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें। मनी कंट्रोल को काफ़ी फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ करता हूँ फॉर रीडिंग दी बैलेंस शीट्स। बहुत ही सिंपल तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग करंट रेशियो देखते हैं ब्रिटानिया का। तो हम लोगों ने सर्च किया ब्रिटानिया को, यहाँ पर आप सर्च करेंगे ब्रिटानिया खुल जाएगा। ब्रिटानिया खोलने के बाद जैसे ही उसका ब्रिटानिया के डिटेल्स खुलेंगी, आपको जाना है आगे और देखना है उसकी बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो जैसे ही आप बैलेंस शीट पे क्लिक करते हैं, काफ़ी सारा डेटा आ जाएगा। तो आपको देखना क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज आपको दिखाई पड़ रही है ये, दैट इज 22152565। तो 2215 है वो है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड है 2565। कोई भी आप डेटा ले सकते हैं, बेहतर रहेगा कंसोलिडेटेड लें। तो 2565 हो गया करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट क्या है, करंट एसेट है 3674। तो 3674 डिवाइडेड बाय 3674 या फिर 3675 कह सकते हो, 0.97 है। तो 3697 डिवाइडेड बाय 2565, जब आप ये करेंगे तो इसका आ जाएगा करंट रेशियो। अब आप इसको चाहें तो कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं भाई कितना आ रहा है। अदरवाइज सिंपल तरीका क्या है, फाइनेंशियल रेशियोज में जाएं और फाइनेंशियल रेशियो में ये लिक्विडिटी रेशियो है, मैंने आपको बताया था, और करंट रेशियो आपके सामने इजी निकल आया। कितना आया है, 1.43। 1.43 मैंने आपको क्या बताया था, 1.5 से 2 आइडियल होता है। तो आइडियल में भी बिल्कुल क्लोज टू आइडियल 1.5 के आसपास चल रहा है। और पिछले साल 1.94 था, मतलब पिछले साल थोड़ी सी इनएफिशिएंसी थी, उसको इम्प्रूव किया गया है बेटर टर्नओवर से, बेटर कैश मैनेजमेंट से। और अब आप देखिए 1.5 हो गया है, विच इज अ पॉजिटिव साइन, नो डाउट। ब्रिटानिया क्यों 5-6% भाग रहा है। अब आप बताओ, कोई शक रह गया। अब हम लोग चेक करते हैं नेस्ले को, नेस्ले में कैसा चल रहा है, नेस्ले का करंट रेशो क्या है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं नेस्ले पे। अब नेस्ले का क्विकली हम लोग देखते हैं करंट रेशियो क्या चल रहा है। फाइनेंशियल रेशियोज में हमको जाना है लिक्विडिटी रेशियोज में, और आप देखेंगे इसका करंट रेशियो कितना है, 1.78, जबकि जबकि ब्रिटानिया कितना था, 1.5 है कि नहीं सॉलिड। तो ब्रिटानिया का कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर है नेस्ले से, इसी कारण ब्रिटानिया भाग रहा है। इस कारण ही नहीं भाग रहा है, उसके और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन करंट रेशियो में ब्रिटानिया एकदम फिट बैठ रहा है फॉर मैनेजिंग इट्स इन्वेंट्री। इसमें तो 2.55 था, और भी हालत खस्ता थी, लेकिन इसको इंप्रूव किया गया है। बट एट द सेम टाइम यू फाइंड कि ब्रिटानिया का कैश जो करंट रेशियो है दैट इज बेटर। अब इसको एचयूएल जो कि लीडर है सेगमेंट का, लीडर से कंपेयर कर लेते हैं कि भाई एचयूएल का कैसा करंट रेशियो है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं एचयूएल में। एचयूएल पे आपको जाना है स्ट्रेट अवे, आपको जाना है इसके फाइनेंशियल रेशियोज में। आपको अदरवाइज चाहें तो आप बैलेंस शीट पे जा करके बैलेंस शीट के डेटा को भी डिवाइड कर सकते हैं विद करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो उसको भी कर सकते हैं आप। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। अदरवाइज स्ट्रेट अवे फाइनेंशियल रेशियोज पे जाएं, और फाइनेंशियल रेशियोज में आपको क्लिक करना है लिक्विडिटी रेशियोज पे। तो लिक्विडिटी रेशियो में आपने क्लिक किया, आपने पाया जो इसका करंट रेशियो है वो कितना है, 1.31, और एचयूएल का कितना था, 1.5। तो 1.5 आइडियल है, 1.31 में एसेट्स थोड़े से कम पाए जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये करंट रेशियो खराब है या फिर एचयूएल डिफॉल्ट कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक 1 है, 1 के ऊपर है, दिस इज पॉजिटिव। इनफैक्ट 1 इज आइडियल, लेकिन आपके पास थोड़ा से एसेट ज़्यादा होने चाहिए फॉर एनी एनी इंटरप्शन, एनी डिसरप्शन। तो उस हिसाब से आप पा सकते हैं कि करंट रेशियो ब्रिटानिया, एचयूएल, इनफैक्ट नेस्ले भी बेहतर है, लेकिन एचयूएल और ब्रिटानिया काफ़ी हद तक क्लोज है फ्रॉम द आइडियल करंट रेशियो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा करंट रेशियो क्या होता है।
अब दोस्तों इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अब डिस्कस करो कि भाई उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनके करंट रेशियोज क्या हैं, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं करंट रेशियोज क्या हैं, कंपेयर करो, उन सेक्टर के लीडर्स को कंपेयर करो। ऑटो सेक्टर में देखो कौन से स्टॉक्स हैं जिनका कि जो कि डिफॉल्ट होने के कगार पे खड़े हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि रियल सेक्टर में, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका कि आप देख सकते हैं करंट रेशियो उनका बिल्कुल 0.5 0.8 चल रहा है। तो ऐसे सेक्टर ऐसे स्टॉक से बचो और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख के बताना आपके कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी करंट रेशियो खराब है, सो दैट वी कैन डिस्कस देम इन फ्यूचर। दोस्तों मैंने डेफिनेटली नेस्ले इसलिए लिया क्योंकि पिछली बार किसी ने कमेंट करके बताया था कि सर नेस्ले को लीजिएगा अगली बार। तो कमेंट सेक्शन करके डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कि विच स्टॉक यू वांट, इनफैक्ट विच स्टॉक इज देयर इन योर पोर्टफोलियो जो कि जिसकी हालत खस्ता हो सकती है या आपको लग रही है हो सकती है, सो दैट वी कैन एनालाइज इट in future. Let me know your view, let me know your any other topic, any other questions which you have in the comment section. Thank you so much for giving your precious time, and bye bye for now.